CDS aspirant, welcome back on my YouTube channel Learn with CDS. So my name is Ashuraga. Today we are going to cover very interesting और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके कंसेप्ट थे वो हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा जो लास्ट सेशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री पर। बाकी हमने इन द प्रीवियस 5 days वी हैव कवर्ड कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जाके अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाके क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दी है। तो 2 और 3 कंसेप्ट रह गए थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी होगी नहीं। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन पे लेंगे और आसानी से फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे लगाएंगे 5 ईयर्स के। तो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे हम 5 ईयर्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट सीखेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके एनडीए की अगर हम बात करें तो 2 से 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है और सीडीएस की स्पेसिफिकली बात करें तो ये सीडीएस में भी 2 टाइम्स आ चुका है। तो यानी कि 4 से 5 टाइम्स आ चुका है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन पे, इसकी पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर इसके साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो उस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओ, जिससे कि आपको कंसेप्ट रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम देखते हैं कि कंसेप्ट उसके पीछे क्या है। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा, यानी कि ये अगर आपको दिखाई दे कॉस की पावर 2m थीटा, तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें क्या कंसेप्ट लगता है। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी ऑलवेज क्या होगी 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू होगी हमारे थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो जब हम थीटा 45 रखेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आसानी से आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 45 पे इस तरीके का क्वेश्चन आप n की जगह पे m की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो 1 2 3 4। यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरीके से आया n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि मैं साथ के साथ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब जब हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की। तो चलो हम रख के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है इसकी। थीटा इज इक्वल टू 45 रखने पर हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये हमारे पास 1/√2 का की पावर 4 हो गई। जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये सिमिलरली 1/4। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नोमिनेटर में 2 से डेनोमिनेटर में, जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाए हमारे पास इजी। ये 4 एलसीएम हो गया, ये हो गया 2 + 1 यानी 3। यानी कि इसकी ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3/4। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसी वजह से मैंने आपको कंसेप्ट भी कवर कर दिया इस क्वेश्चन का। अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा सेकंड नंबर वो बहुत इजी है और थोड़ा लॉजिकल है और जिस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। जैसे कि हमारे जो एग्ज़ाम में दिया है कि क्वेश्चन में दिया है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है साइन गामा 3। तो फाइंड कीजिए वैल्यू कॉस अल्फ़ा की, कॉस बीटा की प्लस कॉस गामा की प्लस कॉस गामा। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो बाकी तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे तो 3 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो आसानी से क्वेश्चन हो गया। बट हमारे पास 1 आएगा किस एंगल पे, तो अगर हम 1 देखें तो 1 हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 पे। तो जब हम यहाँ पे 90 पुट करेंगे, जब हम यहाँ पे भी इसी सिमिलरली 90 पुट करेंगे और सिमिलरली 90 पुट यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या 3 आ जाएगी। यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1, साइन इसी तरीके से बीटा की 90 रखेंगे तो 1 1 1 यानी कि 3 हो जाएगी।
तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अल्फ़ा की जगह 90 पुट करेंगे तो हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस cos 90 की फिर 0 फिर cos 90 की 0। तो सिमिलरली जो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपके इस तरीके के कुछ कंसेप्ट होंगे जो हम क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। बाकी हमने अपना थियोरेटिकल पार्ट में सारा कुछ कवर कर लिया है। बाकी आपका क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो हमने अपने कंसेप्ट कवर नहीं किए हों। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे एक दो कंसेप्ट होगा जो हम क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। तो और जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है वो ये है कि जब कभी भी आपको a प्लस भी क्या दिया हो 45, a प्लस भी 45 दिया हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b क्या होता है हमारे पास। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको रिमेंबर करनी है और यही आपकी थोड़ा टाइम सेव करेगा। इसकी 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b क्या होता है 2। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आई इसकी वैल्यू। तो अब उससे आपको पता भी पड़ जाएगा कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। बाकी आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो हम देख लेते हैं क्या करना है। दोनों तरफ 10 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप दोनों तरफ 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि फॉर्मूले सारे कवर कराए थे। जो हमारी डे 4 की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले करा दिए थे। साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले और सारे फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए थे विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, स्किप नहीं करना। तो इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो देखो 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b और इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा क्या, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 10b और ये हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी ये वाली हो गई और ये राइट हैंड साइड। अब क्या करना है हमें, ये यहाँ पे 1 माइनस 10a इंटू 10b और ये हमारे पास 10a प्लस 10b। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 10a प्लस 10b और ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हमारे पास 10a इंटू 10b। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, जस्ट ए मिनट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अब दोनों तरफ क्या करना है आपको 1 ऐड कर देना है, 1 लेफ्ट हैंड साइड पे 1 राइट हैंड साइड पे। जब आप दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 और इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 10a और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 10b। क्या करना है आपको, कॉमन ले लेना है इसमें से। जैसे ही आप 10b कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 10a आ जाएगा। तो 1 प्लस 10a क्या करना है, दोनों में से कॉमन ले लेना। ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे इसमें से 1 प्लस 10a और इज इक्वल टू ये यहाँ पे हो गया हमारे पास। इसमें से क्या करना है, 1 प्लस 10a कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 प्लस 10b और ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 10b। तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आई होप आपको ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये हम रट्टा मारा गया है। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है हमारे एग्जाम में। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप कंसेप्ट भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए। जब भी हम क्या कर सकते हैं
ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स को, या फिर इस शॉर्ट ट्रिक्स हम किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं जब हमने उसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ा हो और हमने जो रिज़ल्ट मतलब कि रिज़ल्ट फाइंड किया उसको हमने अपने शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन इस तरीके से आता है 1 + 10 11 और 1 + 10 हमारे पास हो गया 34 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया हमारे पास 1 + 10 23 और इधर लिख दिया हमारे पास 1 + 10 22। तो ये आपको कब पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। मैंने बताया था a + b यानी दो जो हमारे पास एंगल दिए होंगे उनका जो ऐड होगा यानी सम होगा, क्या होगा, वो 45 होगा। तो 22 और 23 क्या है, मतलब 22 और 23 45 हो गया। और सिमिलरली 1 यानी 11 और 34 क्या है, 45। तो कंडीशन हमारी पे क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो 1 + 10a × 1 + 10b यानी 1 + 10a, a की जगह हमारे पास क्या है 22 और दोनों एंगल क्या है, डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2 बनाएगा और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से कंसेप्ट थे वो हमने सारे कवर कर लिए। अब मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ, वो क्लास आपकी जल्दी आने वाली है। और मैं आपकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस वाले कि उस तरीके के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आसानी से करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फर्दर वीडियोज़ की अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।